हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्य है। आप लोग देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। आज मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से हाउसफुल 5 के एडवांस बुकिंग रिपोर्ट के बारे में, डे 1 के बारे में। फिल्म किस तरह से परफॉर्म करी ये बताने वाला हूँ। सैटरडे शाम से इसकी एडवांस बुकिंग खुली, लेकिन ऑफिशियली संडे से मेकर्स ने ये ओपन कर दिया कि फिल्म की एडवांस बुकिंग खुल चुकी है। पूरे पूरे 24 घंटे के ऊपर अब बीत चुके हैं। फिल्म की एडवांस बुकिंग किस तरह से हुई है डे 1 की अगर बात करें, वो बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपको ये बताते हुए मुझे फिलहाल थोड़ा सा नाराज़गी हो रही कि एडवांस बुकिंग का जो स्टार्ट है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरह से नहीं हुआ है। फैंस ज़रूर ये कह रहे हैं कि 40-50 करोड़ की ओपनिंग होगी, लेकिन इतना आसान नहीं है। और उसके ऊपर हाउसफुल 5 ए, हाउसफुल 5 बी, ये जो इस तरह का जो तिकड़म है वो लोगों के दिमाग से थोड़ा सा खेल रहा है, क्योंकि लोग पहले तो ये डिसीजन लेंगे कि उन्हें फिल्म देखनी है कि नहीं, और अगर वो डिसीजन लेने के बाद सोचेंगे कि ए देखनी कि बी देखनी, तो ये भी एक चीज़ है। बात करते हैं स्पेशली मुद्दे पर आते हैं। नेशनल चैनल्स की बात करें तो लगभग 15,000 के आसपास टिकट बिक चुके हैं पहले 24 घंटों की अगर बात करें तो, यानी कि संडे के पूरे दिन की बात करो, सैटरडे के शाम की थोड़ी बहुत बात करें तो टिकट प्राइस जैसे मैं देख रहा हूँ कि जिस फिल्म की टिकट प्राइस नॉर्मल फिल्मों की जो 150-180 होता है, वो यहाँ पे 220-250 है। यानी कि जो एक होता है पॉपुलर रेट्स, एक होता है ब्लॉकबस्टर रेट्स और एक होता है नॉर्मल रेट्स। ब्लॉकबस्टर रेट मतलब सबसे हाई प्राइस, जो मनमानी दाम लगा के देते हैं। जैसे कि बड़ी बड़ी फिल्में जब आती है सलमान खान की या जो भी एक्टर्स की, या हॉलीवुड की कई बड़ी फिल्में आती हैं मार्वल्स की, उनकी जो टिकट प्राइस होते हैं वो होते हैं पॉपुलर, आई मीन ब्लॉकबस्टर रेट्स पर। तो यहाँ पे जो टिकट प्राइस है वो पॉपुलर रेट्स और ब्लॉकबस्टर रेट्स के आसपास है। स्पेशली ब्लॉकबस्टर रेट अगर पकड़े तो गलत नहीं होगा, क्योंकि सिनेपोलिस की अगर बात करें तो बेसिक टिकट जो स्टार्ट होता था 160-180, स्पेशली 180, तो वो यहाँ पे 220-240 नज़र आ रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए ब्लॉकबस्टर रेट्स के आसपास टिकट प्राइजेस है। और यहाँ पर अगर एक बेसिक जो टिकट प्राइस, मुझे एवरेज टिकट प्राइस इस फिल्म का लग रहा है डे 1 के हिसाब से, अगर आप टिकट बिक्री करने जाओगे, बुक करने जाओगे, तो कोई भी थिएटर में जाओगे तो आपको 200 से कम नहीं लगेगा। यहाँ तक कि हब मॉल जैसे थिएटर में 220 लिखा हुआ है, 220 किया गया है, यानी कि टिकट प्राइस इस फिल्म का महंगा है। और यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि 15,000 टिकट बिक्री हो गई है, यानी कि नेशनल चैनल्स में, यानी कि आई मीन टोटल देखा जाए तो 45 लाख के ऊपर तक की कमाई, इसकी कम से कम ग्रॉस कमाई हो चुकी है टिकट बिक्री से। हालांकि अब बहुत कुछ डिपेंड करेगा जैसे जैसे फिल्म नज़दीक आई, क्योंकि आज 2 जून है, 3, 4, 5 3 पूरा दिन बाकी है। अभी भी आज का दिन बाकी है पूरा, 3-4 दिन बाकी है। इस पर कुछ मैजिक होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैजिक नहीं हुआ तो 40-50 करोड़ आप उम्मीद मत करिएगा। और फिलहाल जिस तरह से बॉलीवुड का वक्त चल रहा है, जिस तरह बॉक्स ऑफिस ठंडा पड़ा हुआ है बारिश के मौसम की तरह, उस हिसाब से इट वुड बी ए डिफ़िकल्ट टास्क फॉर द मेकर्स टू पुल ऑफ। लेकिन आपको एक चीज़ ज़रूर याद दिला दो, हाउसफुल 4 के समय भी किसी क्रिटिक ने दोस्तों सपोर्ट नहीं किया था हाउसफुल 4 को। आपके अपने दोस्त सूर्या ने सपोर्ट किया था, और दिलो जान से कम 14-15 दिन का पूरा रेगुलर अपडेट्स, कलेक्शंस बताना, पब्लिक रिव्यू, पब्लिक लाइन दिखाना, और उसके बाद आखिर में आपको पता है क्या हुआ। आखिर में ये हुआ कि फिल्म 200 करोड़ पार हो गई और अक्षय की पहली फिल्म बन गई जो 200 करोड़ की पार हुई। सो एनीथिंग कैन हैपन, और एक सीक्वल है उसका फ़ायदा फिल्म को जरूर मिलेगा। यानी मैं ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। यहाँ पे जो मुझे स्क्रीन काउंट समझ में आ रहा है वो अभी तक जो नज़र आ रहा है कि 4,000 के आसपास को स्क्रीन्स मिलेगी, उससे कम स्क्रीन्स नहीं मिलने वाली। यानी कि फर्स्ट डे जो कलेक्शंस होगा बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। चलिए फिलहाल कितना ही, बाय बाय, टेक केयर।